हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो कंट्रीज का यूज करेंगे। उनमें से एक कंट्री है साउथ अफ्रीका और दूसरी कंट्री है हमारी इंडिया। अब हम इन दो कंट्रीज को एज अ कंपैरिजन साइड बाय साइड यूज करते जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो हम ये साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के एक लीडर थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। जो हमारे देश में महात्मा गांधी को प्लेस दिया जाता है, साउथ अफ्रीका में वही प्लेस नेल्सन मंडेला को दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे उसमें हमने महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, इवन हमारी करेंसी पर भी वो है, वो हमारे देश के एक वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन है। ऐसे ही नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में माना जाता है। तो ये साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, शुरू से शुरू करते हैं, कैसे शुरुआत हुई। तो एक टर्म हम इसमें यूज करेंगे जिसका नाम है अपार्थेड। अपार्थेड क्या होता है आपको मैं बताऊं। ये होता है अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव। जैसे कि आप अगर वर्ल्ड में दुनिया में देखें तो आपको ना मेनली तीन तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप यूरोपियन साइड जाते हैं तो वहां आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जिनका स्किन कलर व्हाइट होता है और उनके बालों का रंग ब्लॉन्ड होता है। ऐसे लोग व्हाइट कहलाते हैं। अगर आप अफ्रीका की साइड जाते हो तो आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जिनका स्किन कलर ब्लैक होता है, उन्हें ब्लैक्स बोला जाता है। और अगर आप एशिया की तरफ आते हो तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जैसे हम हो गए, जिनका कलर व्हिटिश होता है। हम ना गोरे होते ना काले होते। तो पूरी दुनिया में मेनली जो ह्यूमन रेस है उन्हें इन तीन कलर्स में डिवाइड किया गया है। अब बात आती है अपार्थेड। देखिए, आप कहीं भी चले जाएं, आप कितनी भी भाषा सीख लें, कितना भी अपने एक्सेंट को इम्प्रूव कर ले, लेकिन हम कहीं भी चले जाएं, हमारा स्किन का कलर हमारे साथ जाएगा। और हमारे स्किन के कलर से या हमारे फेस फीचर से हम आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि हम यूरोपियन हैं, एशियन हैं या हम अफ्रीकन हैं। उसे ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। ना तो हमें इसे छुपाना चाहिए और ना हम इसे छुपा सकते। हमें छुपाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये वो है जो कि हम हैं, इसी की वजह से हम हैं ना। तो अपार्थाइड में क्या होता है कि उसको किसी भी पर्सन को उसकी स्किन के आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये शुरू कैसे हुआ आपको समझाते हैं। आपको पता है कि जो यूके था, ब्रिटेन था, उसने बहुत सारी वर्ल्ड के जो राज्य थे जो कमजोर थे या देश जो कमजोर थे, उन्होंने उन्हें अपनी कॉलोनी बनाया। ऐसे ही उन्होंने अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बनाया। और ये जो बात है ये 17th से लेकर 18th सेंचुरी की तरफ की है। तो यहाँ पर जो हमारी कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज जैसे इंडिया में आई, तो यूरोपियन कंपनीज अपने आर्म मतलब हथियारों और फोर्सेस के साथ आई। और जैसे इंडिया पर उन्होंने कब्जा करा था, उन्होंने साउथ अफ्रीका पर भी कब्जा करा। अब इंडिया में तो क्या हुआ कि जैसे वो उन लोगों ने हम पर कब्जा करा, हमने आजादी के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी, खूब लोग शहीद हुए और फाइनली उन्हें हमारे देश से जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या करा, कुछ लोग, कुछ व्हाइट्स जो थे वो वहीं बस गए और वहां के वो लोकल रूलर बन गए। क्योंकि वो तो बाय स्किन कलर व्हाइट ही थे ना, वो लोकल रूलर बन गए और उन्होंने उन्हीं के देश में, मतलब अफ्रीका के देश में ही पार्टीशन टाइप कुछ इस तरह से करा कि कुछ हिस्से तो ऐसे थे जहां पर व्हाइट लोग ही रह सकते थे, कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि ब्लैक, जो कि वहां के नेटिव सिटीजन थे, वो लोग रह सकते थे। तो जो उस देश के ज्यादा रिसोर्सफुल और ज्यादा हम बोले पॉश और ज्यादा बेहतर एरिया थे, उन सब के ऊपर व्हाइट लोगों ने कब्जा कर लिया। और जो उस देश के इस तरह के हिस्से थे जहां पर ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, जहां पर पूरी साफ सफाई नहीं थी, वहां पर उन ब्लैक लोगों को छोड़ दिया गया। अब जो व्हाइट, अब देखो, अब एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब ये व्हाइट लोग कितने चालाक होते थे। अब आपने उस देश के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया जो कि देश आपका नहीं था, और जिन लोगों का वो देश था उन्हीं लोगों को उन्हीं के देश में आपने अलग थलग कर दिया। दूसरी बात, जब इन लोगों को अपने घरों में काम करने के लिए लोग चाहिए, अब काम तो करने के लिए नहीं लोग चाहिए क्योंकि ये तो काम करने के आदी नहीं होते। तो
उन्हीं ब्लैक लोगों को इनके घरों में या इनके एरियाज में जाने की इजाजत मिलती, जिन्हें की इन्होंने परमिशन दी हुई है कि ये लोग आ सकते हैं। अदरवाइज जो बीचेस थे जिनको कि वाइट लोग यूज करते थे, होटल थे, रेस्टोरेंट्स थे, हम बोले कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे वहां पर बकायदा बोर्ड लगा दिए जाते थे कि ब्लैक पीपल आर नॉट अलाउड हेयर। और ये वो ब्लैक पीपल थे जो उन्हीं का देश था, उन्हीं के देश में उन्हीं को क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। और अगर कोई बोले कि मैं ब्लैक नहीं हूं तो अब क्या हुआ, वो तो स्किन से पहचान में आ रहा है। तो जब ये लोग वहां पर व्हाइट लोग वहां के लोकल रूलर बन गए तो वहां पर तीन तरह की ब्रीड तैयार हो गई। एक तो वो व्हाइट जो थे, एक जो ब्लैक थे वो, और एक जो ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से, या कुछ इंडियंस जो अफ्रीका चले गए वो लोग, इन्हें कलर्ड लोग बोला जाता था। तो जितने भी ब्लैक और ये कलर्ड लोग थे इनको वोटिंग का राइट नहीं था, देश के लिए किसी भी तरह के डिसीजन लेने का राइट इन्हें नहीं था। तो ये सारे राइट किसके पास सुरक्षित थे, ये सारे राइट जो थे व्हाइट लोगों के पास सुरक्षित थे। जो ब्लैक्स थे ना तो वो एसोसिएशन बना सकते थे, ना किसी भी तरीके का वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। तो बहुत सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी, जैसे जैसे ये बात लोगों के संज्ञान में आई कि लोगों को पता लगा कि इस तरह से एक देश में उन्हीं के लोगों के साथ बार बार डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि भाई ये तो गलत है, आपको ये नहीं कर सकते। लेकिन जो व्हाइट पीपल थे वहां के लोकल, उन्होंने इन सब अनजस्ट बातों के ऊपर कोई भी गौर नहीं किया। और ये अनजस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर भेदभाव अफ्रीका में बहुत लंबे सालों तक चला। ये इतने सालों तक चला कि जैसे कि मान लीजिए बस में जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, उनको यूज करने का अधिकार ब्लैक लोगों को नहीं था। और देश के जितने भी वेल पॉलिश्ड, वेल रिजर्व्ड रिसोर्सेज थे, उन सब के ऊपर व्हाइट पीपल का अधिकार था। यहाँ तक कि बीचेस के ऊपर भी बोर्ड लगा दिए जाते थे कि इन बीचेस में जो ब्लैक पीपल हैं वो इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या थी पॉलिसी कि एक देश के लोगों पर, जो कि उन्हीं का देश है, आपने उनको कमजोर समझकर अपनी ताकत के जरिए, अपनी फोर्सेस के जरिए उन पर अधिकार करा। आपने उनको उन्हीं के देश में उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करके उनके रिसोर्सेज को आप खुद के फायदे के लिए अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम उसी देश के लोगों को, जो कि उस देश के नेटिव सिटीजन हैं, उस देश के एक तरह से राजा हैं। अब जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के राजा हैं। क्यों राजा हैं? आप अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी खा पी सकते हैं, किसी भी तरह का लॉफुल एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी भी पार्क में जाके बैठ सकते हैं, किसी भी सिनेमा हॉल में जा सकते हैं। आपको कहीं रोका टोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश जितना मेरा है उतना आपका है, और उतना ही आपके बाकी सारे दोस्तों का और हर इंडियन का है। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि आप फलाना रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते क्योंकि आपके स्किन का कलर ये है, आप फलाना चीज नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके स्किन का कलर ये है, आप फलाना स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि आपके स्किन का कलर ये है, तो आपको आपके ही देश में क्या किया जा रहा है, बार बार अपमानित किया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रेडर्स, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका में कंट्रोल करके, साउथ अफ्रीका के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करके उनके ही देश में उनके ही लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया। और ये डिस्क्रिमिनेशन रंग के आधार पर, अपार्थेड क्या हम बोलते हैं, रंग के आधार पर जो भेदभाव किया गया उसे हम अपार्थेड बोलते हैं, रंग भेद जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम शुरू किया गया और ये लंबे समय तक चला। अब ये सिस्टम कैसे खत्म हुआ, कैसे साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसे हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।